हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, जैसा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जैक बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं दोस्तों सत्र 2021 के लिए। यहाँ दोस्तों और नए सिलेबस के आधार पर ही एग्ज़ाम में सवाल भी पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपके सुविधा के लिए क्लास 10th का दोस्तों सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पर जैक बोर्ड के 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड करने वाला हूं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में या फिर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिलहाल बात करते हैं मॉडल पेपर की दोस्तों सामाजिक विज्ञान का। इसमें दोस्तों देखिए टोटल मार्क्स जो रहता है 80 मार्क्स का रहता है, फुल मार्क्स 80 मार्क्स के रहते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब उस प्रश्नों की संख्या 27 रहती है दोस्तों। तो अब आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जाते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समय मिलता है, उस समय जो भी निर्देश दिया रहता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में, उस निर्देश को ध्यान से पढ़ ले एक बार। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जी हाँ दोस्तों, अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई हैं, हम सभी इकाई के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये जो सोशल साइंस है दोस्तों, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है दोस्तों। पहला तो इतिहास, हिस्ट्री से 20 अंक के पूछे जाते हैं सवाल दोस्तों। फिर भूगोल से भी 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। नागरिक शास्त्र, इससे भी 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इससे भी 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको मार्क्स जो हो जाता है 80 मार्क्स हो जाता है सोशल साइंस में। अब आते हैं दोस्तों वन बाय वन करके सभी इकाइयों में आते हैं। सबसे पहले इतिहास में चलते हैं दोस्तों। इतिहास में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आज गए दोस्तों इतिहास में। आप लोगों के सामने है इतिहास से 20 नंबर के पूरे सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर सही विकल्प चुने दोस्तों, सही विकल्प चुने। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, या फिर अथवा में यहाँ 2 सवाल दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। तो 2 सवाल है दोस्तों और दोनों 1 मार्क्स के हैं। साइड में मार्क्स भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये एक मार्क्स के सवाल है, मतलब 1 नंबर के सवाल है। तो 1 नंबर के सवाल में आपको 1 लाइन 2 लाइन के अंदर में ही आपको आंसर करना है दोस्तों। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता होगा इन दोनों क्वेश्चन में, अथवा में है या फिर पहले वाला, तो जो आपको सही लगता हो, जिसमें आप अच्छा से लिख सकते हो, उसका आंसर करें आप। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो इसका भी दोस्तों एक ही लाइन में आंसर करना है, एक शब्द में भी आंसर कर सकते हो। कब प्राप्त हुई स्वतंत्रता वियतनाम को, जब हुई होगी आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों, हिस्ट्री का ही 3 नंबर का सवाल है। वियतनाम में विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। तो ये आपको करना है दोस्तों। यहाँ भी देखिए अथवा में, यहाँ भी आपको, अगर ये क्वेश्चन आपको सही से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अथवा में है, इसको भी आप कर सकते हो दोस्तों। ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए। ये भी 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए। अथवा में भी यहाँ सवाल दिया गया है दोस्तों, 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, 2 कारण बताएं। तो अथवा में है, आपको जो भी अच्छा लगे दोस्तों उसको आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति क्या असर हुआ। ये सब सवाल सारे हिस्ट्री के हैं दोस्तों। अगर आप पढ़ रहे होगे 10 क्लास में तो आप तो पढ़े ही होगे। और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, सारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अथवा में भी यहाँ पूछा गया है।
औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेशकारों और राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पहला तो है ग्रेट ब्रिटेन और श्रीलंका। इस तरह का सवाल दोस्तों कंफर्म रहता है, एग्जाम में आता ही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मानचित्र दिया गया है आप लोग आपके सामने, और यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और श्रीलंका कहाँ पर है इस मानचित्र के अंदर में आपको सिर्फ दर्शा देना है। अब दोस्तों आ जाते हैं, तो दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ पर भूगोल में। भूगोल का जो पार्ट है दोस्तों, भूगोल से भी 20 प्रश्न रहते हैं, 20 मार्क्स के प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 8वां और 9वां जो सवाल है दोस्तों, एक एक नंबर के लिए है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मनुष्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है दोस्तों। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता होगा आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। जो भी क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन होगा सही आपके अनुसार आप उसको टिक करोगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 नंबर का सवाल जो पूछा जाता है कुछ इस तरह से, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। अथवा में भी सवाल है दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारणों को लिखें। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट में देख सकते हो 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले कोई 5 लाभ का उल्लेख करें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से 5 लाभ क्या क्या होते हैं दोस्तों, उनका उल्लेख करना है। 5 मार्क्स का सवाल है। अथवा में यहाँ पर है दोस्तों, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उद्योग जो होते हैं दोस्तों पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर अथवा में है दोस्तों, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को सुझाइए। अब यहाँ पर भी मानचित्र दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको जगह को दिखाना है। थार मरुस्थल, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर है दोस्तों, ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है कहाँ पर है, थार मरुस्थल और पूर्वी तटीय मैदान आपको वहाँ पर शो करना है। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले ग्रुप में। अगला ग्रुप है हमारा नागरिक शास्त्र का, मतलब कि यूनिट 3 सिविक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको जो भी सही लगता है उसको चुनकर भरना है। सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। आर्थिक गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी, जो भी है दोस्तों आप यहाँ पर चूज करके फिल करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। चुनाव में की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जाति की भूमिका या फिर धर्म की भूमिका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की चर्चा करें। 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो। अथवा में भी है, यहाँ पर शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में भी एक क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। फिर 5 मार्क्स का सवाल आता है दोस्तों, लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। अथवा में भी है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले ग्रुप में, अर्थशास्त्र में, मतलब इकोनॉमिक्स में।
इकोनॉमिक्स में भी 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला सवाल है 20वां नंबर का सवाल आप लोगों के सामने है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। 1 नंबर का सवाल है, आपको एक लाइन में आंसर करना है। बांधों का क्या लाभ है, तो बांधों का क्या लाभ है उसको बताना है आपको। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। मुद्रा की परिभाषा दें, डिफाइन मनी, 1 मार्क्स का सवाल ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 उद्देश्यों की व्याख्या करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, देश में अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है। बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों, आपको जैसा आ रहा होगा वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट जो देखिए दोस्तों, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे सहायता करता है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे सहायता करता है, 5 मार्क्स का सवाल दोस्तों। अथवा में भी है दोस्तों, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्विक प्रक्रिया में सहायता कैसे पहुंचाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मॉडल पेपर था, जितने भी सवाल थे सभी इम्पोर्टेंट हैं और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ अलग से नहीं पूछे जाते हैं। जैसा कि देखा आपने, सोशल साइंस में 4 ग्रुप से बटे हुए हैं। पहला तो भू, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये 4 ग्रुप में बटे हुए दोस्तों। चारों ग्रुप में 20-20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं सोशल साइंस में। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप उनको प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा अच्छा आप कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस का। तो अगले मॉडल पेपर के साथ में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।